हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे महाजनपदों के बारे में। ये संख्या में कुल मिला के 16 थे। कहीं कहीं हमें इनकी संख्या 22 मिलती है, वो जो कि उसका नाम है अष्टाध्यायी, जो कि पाणिनि द्वारा लिखी गई है। ओके, नाउ तो हम आज पढ़ेंगे महाजनपदों के बारे में, राइट। तो उससे पहले हम जानते हैं कि महाजनपदों का जो पीरियड था वो था 6th सेंचुरी BCE। लेटर वैदिक पीरियड में हमने पढ़ा था कि आयरन की डिस्कवरी के कारण जो लोग थे और उनकी एक्टिविटी, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो एक्टिविटी थी, वो ईस्ट की तरफ बढ़ने लगी थी, राइट। तो इस दौरान जो महाजनपदों का पीरियड है, इस पीरियड में बहुत सारे किंगडम्स और राज्यों का उदय होता है, राइट। और इस पीरियड में हमें देखने को मिलता है कि जो गंगा का पश्चिमी भाग, पश्चिमी मैदानी भाग, जो कि लेटर वैदिक पीरियड में पॉलिटिकल और सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटी का केंद्र हुआ करता था, वो अब पूर्वी भाग में, और गंगा के जो पूर्वी मैदानी भाग है वहां पर हमें पॉलिटिकल और सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटी ज्यादा देखने को मिलती है, राइट। जो महाजनपदों का पीरियड है, उस पीरियड को हम सेकेंड अर्बनाइजेशन बोलते हैं इंडिया में, राइट। और जो महाजनपद हैं उनकी जानकारी हमें जो लिटरेरी सोर्सेस से मिलती हैं, उनमें से एक है अंगुत्तर निकाय, दूसरा है जैन टेक्स्ट भगवती सूत्र, और तीसरा है पाणिनि का अष्टाध्यायी, राइट। तो आज हम पढ़ेंगे जो महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट महाजनपद हैं उनके बारे में, उनकी कैपिटल कहाँ थी और मॉडर्न डे में वो कहाँ मिलते हैं, राइट। मॉडर्न डे में उनका लोकेशन कहाँ था। चलिए तो हम शुरू करते हैं कंबोज से। जो पहला हम पढ़ेंगे वो है कंबोज। कंबोज का कैपिटल था पूंछ, जो कि मॉडर्न डे में कश्मीर और हिंदू कुश रीजन में हमें देखने को मिलता है। दूसरा है गंधार। गंधार का जो कैपिटल था वो तक्षशिला था, और मॉडर्न डे रावलपिंडी, जो कि पाकिस्तान में है, हमें देखने को मिलती है। तीसरा है कुरु। कुरु का कैपिटल इंद्रप्रस्थ, जो कि मॉडर्न डे मेरठ उत्तर प्रदेश में हमें देखने को मिलता है, राइट। तीसरा है पंचाल, जिसका कैपिटल अहिच्छत्र या कंपिल्य था, वो भी, ये भी हमें वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है मॉडर्न डे में। उसका अगला है मत्स्य। मत्स्य का जो कैपिटल था वो विराटनगर था, जो कि मॉडर्न डे जयपुर राजस्थान में हमें देखने को मिलता है। अगला है शौर्यसेन। शौर्यसेन की राजधानी मथुरा थी, जो कि वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में हमें देखने को मॉडर्न डे में मिलता है। उसका अगला है अस्मक और अशक, जिसकी राजधानी प्रतिस्थान थी, और मॉडर्न डे में वो बैंक ऑफ गोदावरी रिवर, जो कि महाराष्ट्र रीजन के आसपास में ये क्षेत्र हमें देखने को मिलता है। उसका अगला जो कि वज्जी था, उसकी राजधानी वैशाली, जो कि मॉडर्न डे बिहार में हमें देखने को मिलता है। फिर आता है मल्ला। मल्ल की राजधानी कुशीनारा थी, जो कि देवरिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में हमें मॉडर्न डे में देखने को मिलता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं अवंती के बारे में। अवंती अवंती की राजधानी उज्जैनी और माहिष्मती थी, जो कि मॉडर्न डे में मालवा और मध्य प्रदेश के रीजन में हमें देखने को मिलता है। इसका इसके अलावा हम छेदी के बारे में पढ़ते हैं। छेदी की राजधानी सोतीवती थी, जो कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश रीजन में हमें देखने को मिलता है। उसके अलावा कौशल, कौशल की राजधानी श्रावस्ती, और ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में हमें देखने को मिलता है मॉडर्न डे में। उसके अलावा वत्स, वत्स की राजधानी कौशाम्बी, और जो प्रयागराज का रीजन है इलाहाबाद का, वहाँ हमें मॉडर्न डे में इसका लोकेशन है। उसके अलावा काशी, काशी का कैपिटल काशी, जो कि मॉडर्न डे बनारस या वाराणसी में देखने को मिलता है। फिर हम पढ़ते हैं अंग के बारे में। अंग, अंग की जो राजधानी थी वो चंपा थी, जो कि मुंगेर और भागलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में मॉडर्न डे में उस रीजन में वो आता था। फिर हम पढ़ते हैं मगध के बारे में। मगध की राजधानी गिरिव्रज या राजगिरी थी, जो कि मॉडर्न डे गया और पटना डिस्ट्रिक्ट में हमें देखने को लोकेशन मिलता है। अब हम जान लेते हैं कि ये जितने महाजनपद थे उनमें क्या क्या डेवलपमेंट हुए आगे चल के, राइट। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो यही है कि जो महाजनपद है उनका कैपिटल और मॉडर्न डे उनका लोकेशन कहाँ कहाँ है। मॉडर्न डे लोकेशन बताने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद था, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में ये पूछता है डायरेक्ट क्वेश्चंस कि
जो महाजनपद थे उनका मॉडर्न डे में लोकेशन कहाँ है। तो फिर से एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। कंबोज की कैपिटल पूंछ, उसका लोकेशन कश्मीर और हिंदू कुश, गंधार की राजधानी तक्षशिला और रावलपिंडी पाकिस्तान में, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ जो कि मेरठ उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है, पांचाल की राजधानी अहिछत्र एंड काम्पिल्य जो कि वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है, मत्स्य की राजधानी विराटनगर जो कि जयपुर में राजस्थान में देखने को मिलता है, सौरसेन की राजधानी मथुरा जो कि उत्तर प्रदेश में वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, अशमक और अशक जिसकी राजधानी प्रतिस्थान जो कि गोदावरी रिवर के किनारे है महाराष्ट्र में, वज्जी की राजधानी वैशाली जो कि बिहार में देखने को मिलता है, मल्ला की राजधानी कुशीनारा जो कि देवरिया उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा अवंती की राजधानी उज्जैनी और माहिष्मती थी जो कि मालवा और मध्य प्रदेश रीजन में देखने को मिलता है। चेदी का राजधानी सुत्तिवती और उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश रीजन में हमें देखने को मिलता है। उसके अलावा कौशल की राजधानी श्रावस्ती और ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में इसका लोकेशन है। वत्स की राजधानी कौशाम्बी और इलाहाबाद और प्रयागराज में हमें देखने को मिलता है। उसके अलावा काशी की राजधानी काशी ही थी जो कि मॉडर्न डे वाराणसी और बनारस में मिलता है देखने को। फिर अंग आता है, अंग की राजधानी चंपा और मुंगेर और भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में बिहार का जो लोकेशन है वो हमें देखने को मिलता है। फिर हम पढ़ते हैं मगध के बारे में जिसकी राजधानी गिरिव्रज और राजगिरी थी और मॉडर्न डे गया और पटना डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में देखने को मिलता है। आई होप कि ये सभी क्लियर है, आप अच्छे से इसको पढ़ें और आपको ये आसानी से याद हो जाएगा। फिर हम पढ़ लेते हैं, बस जानकारी ले लेते हैं कि डेवलपमेंट्स क्या क्या हुए थे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप अच्छे से डिटेल में जानना चाहते हैं किसी के बारे में, सपोज किसी आप पीसीएस की एग्जाम देते हैं, उसमें डिटेल्स पूछ लेते हैं कि उनमें डेवलपमेंट क्या क्या हुए, तो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं। कंबोज जो था, बहुत सारे जो लिटरेरी सोर्सेज हैं उनके हिसाब से पता चलता है कंबोज जो था एक रिपब्लिक था। इसके अलावा जो गंधार था उसका मेंशन हमें अथर्ववेद में देखने को मिलता है। कुरु भी आगे चलकर रिपब्लिक फॉर्म में बदल गया था, राइट। पंचाल के बारे में भी यही कहा जाता है कि वो भी आगे चल के रिपब्लिक बन गया था। उसके अलावा शौरसेन जो है मथुरा, वो कि हिंदुइज्म और बुद्धिज्म का सेंटर हुआ करता था, ये हमें जानकारी जाननी चाहिए। इसके अलावा वो जो वज्जी है, खास करके बिहार के लोगों को जो बिहार पीसीएस की तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वज्जी जो कि एक रिपब्लिक है। वहां पे 3 तरह के लोग रहते थे जिनको लिच्छवी बोलते हैं हम लोग, वैदेही लोग बोलते हैं और ज्ञानत्रिकास और वज्जी, 4 लोग रहते थे, 4 कम्युनिटीज रहती थी। उसके अलावा जो मल्ला है वो भी रिपब्लिक ही है और मल्ला के बारे में हमें बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट में, इसके अलावा महाभारत में भी हमें देखने को मिलता है मल्ल के बारे में, राइट। जो अवंती है, अवंती का सिर्फ हमें इसलिए हम अवंती के बारे में जानते हैं क्योंकि यहाँ पर बुद्धिज्म के राइज के बारे में हमें देखने को मिलता है, द राइज ऑफ बुद्धिज्म। उसके अलावा छेदी है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ बुंदेलखंड एंड एडजॉइनिंग एरिया, जो छेदी है वो बुंदेलखंड रीजन में हमें देखने को मिलता है। उसके अलावा काशी जो है, काशी को सबसे पहले हम देखते हैं मत्स्य पुराण में काशी के बारे में जानकारी हमें मिलती है जो कि मत्स्य पुराण में, राइट। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो अंग है उसका जो मेंशन है वो महाभारत में, जो सूर्यपुत्र कर्ण है महाभारत के कैरेक्टर, वो अंग प्रदेश के राजा हुआ करते थे। इसके अलावा अथर्ववेद में हमें अंग के बारे में देखने को मिलता है और बाद में जाकर मगध अंपायर के जो बिंबिसार थे उन्होंने अंग को जीत लिया था। इसके अलावा मगध के बारे में, मगध जो है वो अंग के आसपास का इलाका है जो कि अंग से चंपा रिवर से डिवाइडेड है। मगध बिकेम अ सेंटर फॉर जैनिज्म एंड फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड। तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो था वो राजगिरी में ही हुआ था, राइट। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि लिटरेरी सोर्स है जिसको हम लोग बोलते हैं स्वप्न वशावदत्तम, जिसके राइटर भास हैं। ये क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछ लेता है कि स्वप्न वशावदत्तम या फिर भास द्वारा रचित एक बुक का नाम बताएं। वो है स्वप्न वशावदत्तम, जिसमें हमें वत्स किंग उदयन और अवंती प्रिंसेस वशावदत्त से रिलेटेड हमें कहानियां देखने को मिलती है जो कि उज्जैन से रिलेटेड है। आई होप कि आपको महाजनपद का जो टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हो गया है, कौन कौन से महाजनपद थे, उनके कैपिटल क्या थे, मॉडर्न लोकेशन क्या क्या है। सो आई होप कि आपको ये अच्छी तरह से और क्लियरिटी आपको आ गई है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो। अगर कुछ भी आपको
कोई भी दूसरा टॉपिक समझ ना आता हो या फिर कोई भी टॉपिक एक्स्ट्रा पढ़ना हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर